बजट सत्र का आज आखिरी दिन मंगलवार को हुए हंगामे के बाद फिर शुरू हुई सदन की कार्यवाही। पटना में आरजेडी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, सीएम ने लोकतंत्र को दी तिलांजलि। प्रसंग मामले में समझौता करने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी घायल, 3 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। भागलपुर में बम फटने से 3 बच्चे हुए गंभीर रूप से घायल। अर्धनिर्मित घर में छिपाकर रखा हुआ था बम, जांच में जुटी पुलिस। और देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 47,262 नए कोरोना मरीज। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 300। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बता दें कि मंगलवार को बिहार विधान मंडल के वन क्षेत्रों में बदलने के बाद अब बुधवार को एक बार फिर से बिहार विधान मंडल की कार्यवाही शुरू हो गई है। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही में सदस्यों ने हिस्सा लिया और इस दौरान कई सवाल भी पूछे गए, जिसका संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। प्रावधान किया है, उसी तरह से मेरा आग्रह है और प्रश्न भी है कि क्या सरकार चाहती है कि सारे बेघरों को घर दिया जाए, चाहे प्रावधान किसी भी योजना से हो और किसी भी मंत्रालय से हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बहुत माकूल है महोदय, लेकिन सरकार ने सूचीबद्ध किया है जिन परिवारों को आवास देने के लिए वो सूचीबद्ध है और सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में हुए महोदय, उस सूची के आधार पर ये प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दी जाती है। और यहाँ बखार में आग लगा है पशु घर में। माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो एक अलग से लिख करके हमें दे दें, तो मनरेगा योजना के तहत पशुओं के लिए जो हम निर्माण कराते हैं वो उनके शेड का निर्माण हम करा देंगे, उनके समस्या का हल हो जाए। ठीक महोदय, माननीय मंत्री जी से एक आग्रह है, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आपदा प्रबंधन के थ्रू भी अगर कर सकते हैं पूरे बिहार में ये लागू करें तो अच्छा रहे। वहीं आज जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी को विधानसभा का उपाध्यक्ष भी घोषित किया गया और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने महेश्वर हजारी को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और उनकी तारीफ भी की। इसके लिए मैं श्री हजारी जी को बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं। महेश्वर हजारी जी के बारे में आपने संक्षेप में सब कुछ बताया है, लेकिन जनता की सेवा में एक जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव सक्रिय रहे हैं और विधानसभा लोकसभा के सदस्य रहे हैं और आज भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। कई बार मंत्री पद की जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, यह सब बात सब लोगों को मालूम है। और आज जो विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हुआ है और जो यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने जो समर्थन किया और उसकी संख्या भी आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो भी निर्वाचन हुआ है कितने लोग इनके पक्ष में हैं, खड़ा होकर के लोगों ने कहा। मुख्यमंत्री के नाते ऐसे अवसर पर मुझे भी उपस्थित होना पड़ता है, भले ही बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं है, हम बैठ करके ही रहते हैं और बाकी सब जो माननीय बिहार विधानसभा के सदस्य हैं खड़े होकर के उन्होंने जो सहमति दी है अपना, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। तो वहीं आज विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने जाने पर समस्तीपुर के कल्याणपुर से जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी ने सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दिया। उपाध्यक्ष की निर्वाचन की आपने जो प्रक्रिया की वह बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्यकाल में बहुत सारी चीजों सीखने को मिला और इनके आशीर्वाद से सांसद भी बनने का मौका मिला, विधायक भी बनने का मौका मिला और मंत्री भी बनने का मौका मिला और जिस तरह से इनके कार्य करने की शैली है उससे बहुत सीखने को मिला और जनताओं के बीच में हमेशा जो कार्य करता है वो जनता के बीच में हमेशा उसका सम्मान बढ़ते रहता है। और मैं 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा
चारों बार विधानसभा चुनाव जीतने का काम किया अपने नेता के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। एक बार सांसद भी बनने का मौका मिला और संसदीय प्रणाली का जो देखे तो हम लोग एक जिस तरह से पाठशाला में बच्चा में पढ़ाई करते थे उसी तरह से टाइम पर जाना और जब तक सदन समाप्त नहीं हो तब तक सदन की कार्रवाई देख। वहीं राजधानी पटना में आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर सरकार पर जोरदार हमला बोला। बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मंगलवार को जो कुछ भी सदन में हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि इस पुलिस बिल को पास कराकर सीएम नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को तिलांजलि दी है। उन्होंने कहा कि इस पुलिस बिल को वापस लिया जाए। मजदूर के कार्यकर्ताओं किन्हीं के आवागमन पर, किन्हीं के वैध कार्यकलाप पर, आंदोलन पर, प्रदर्शन सभा करने के अधिकार पर इस विधेयक द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया जाए यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कर्पूरी जी की भाषा है। इसलिए जो सुझाव संशोधन दिए गए हैं सेलेक्ट कमेटी के द्वारा उनको हमने स्वीकार कर लिया है। दरअसल यह कानून उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग सामान्य तौर से अपना कार्यकलाप चलाते हैं, अपना काम धाम करते हैं। यह कानून उन लोगों के लिए है जो विधानसभा कार्य करना चाहते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी इलेक्ट्रिसिटी डिस्पोलेशन में, किसी डैम रिजर्वायर पर, बराज पर विध्वंसक कार्य करने वाले पर रोक लगाने, रुकावट डालने के लिए कानून है। समान तौर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए यह कानून बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये तो घर में रात दिन 24 घंटे घुस करके किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं। यह कानून का इनका हिस्सा है जिस पर नेता विरोधी दल और पूरे विरोध पक्ष को ऐतराज था, जनता की सुरक्षा के लिए, उसकी मान मर्यादा के लिए। अब रही बात कल के जो कृत्य हैं, कल के जो मुख्यमंत्री के कृत्य हैं और कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह का एक तरह से व्यवहार किया है, अब उनको क्या कहा जाए कि साहब लाना है, आज पास कराना है, इसकी अर्जेंसी है, समझे कि नहीं। सारी लोकतांत्रिक मूल्य मर्यादा कि उन्होंने तिलांजलि दे दी है। और मुझको लगता है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी चुनाव खत्म करना हो तो सबसे पहले ही आ जाए। मुझको लगता है, मैं बहुत ही दुखी हूं कल की घटना से। कैसे एक मतलब लोक लाज त्याग दिया, एक महिला विधायक को मतलब मार्शल होता है, लेडी मार्शल होती है, औरतें होती हैं, कोई दूसरा छू नहीं सकता है। मगर मुझको लगता है कि अब आने वाला जो दिन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दलों का, उनको तो इससे भी भयंकर दिन, मतलब कल का जो दिन है इससे भयंकर क्या हो सकता है, इससे भी भयंकर दिन देखने पड़ेंगे। और मुझको लगता है कि अगर अब भी गलती को सुधारा जा सकता है तो इस कानून को वापस लिया जा सकता है, जनता के सामने और सदन के सामने खेद व्यक्त किया जा सकता है, माफी मांगी जा सकती है। मगर अगर आंदोलन की उपज है, लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन में रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर के शिष्य होने का दावा करते हैं, जॉर्ज साहब का, मधिलमल का, दूसरे लोगों का, अगर एक अंश भी बचा है तो आज भी वक्त है कि अपने कृत्य के लिए बिहार की जनता से, बिहार विधानसभा से माफी मांगे और इसको वापस।
तो वहीं मंगलवार को विधानसभा के बाहर और अंदर हुए हंगामे को लेकर बीजेपी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष की ओर से की गई ये हरकत बेहद शर्मनाक है और विपक्षी पार्टियों को जल्द से जल्द जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कल की घटना बहुत ही दुखद है और विपक्ष को पहले अपने आचरण पर दृष्टि डालना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आज तक बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसा कलंकित दिन नहीं आया है जब सचिव की कुर्सियां तोड़ी गई, आसन पर टेबल पेपर बेट फेंके गए और मंत्रियों के साथ मारपीट की गई और अध्यक्ष को जबरन बंधक बनाया गया। तो ये पहली घटना है और बहुत ही दुखद घटना है, कलंकित करने वाली घटना है और इसके लिए पूरी तरह से विपक्ष जिम्मेवार है, विपक्ष का नेतृत्व जिम्मेवार है, जो लगता है कि पूरी तरह से अपरिपक्व है और इस घटना ने बिहार विधानसभा के इतिहास को कलंकित किया है। इसलिए विपक्ष को क्षमा याचना करना चाहिए। बात करेंगे बिहार के तमाम जिलों की खबरों की। शुरू करेंगे लखीसराय से, जहां यक्षमा दिवस के अवसर पर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां जिलाधिकारी ने सभी से ये अपील की कि टीबी को लेकर जागरूक हो और टीबी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसी के साथ डीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के ये सपने को साकार करना है और देश में जल्द से जल्द 2025 तक टीबी को समाप्त करना है। यानी कि लोगों से ये अपील भी की कि यदि आप में टीबी के लक्षण दिखते हैं तो जल्द से जल्द सही जांच करवाएं। जड़ से खत्म करने में और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, उसको के प्रयास हम लोग ज़्यादातर कर सकें। समय हमारे पास कम है तो जितना ज़्यादा प्रयास कर सकेंगे वही है। समय कम को दिखा रहा है क्लॉक इज टिकिंग। आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम SDG बोलते हैं, ये एक मिशन रखा जाता है। तो बक्सर के सिमरी प्रखंड के इंग्लिशपुर गांव में प्रेम प्रसंग मामले में समझौता करने गई सिमरी थाना के पुलिस बल पर ग्रामीणों ने पथराव किया। यही नहीं, पुलिस जवानों से हाथापाई भी की गई। बता दें कि कुछ दिन पहले गांव के युवक युवती फरार हो गए थे। युवक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक गांव में अपनी बहन के यहां रहता था, जिसकी तलाश में सिमरी थाना की पुलिस उत्तर प्रदेश के 2 जवानों के साथ गांव पहुंची थी, जहां युवक के परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक ASI समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को हिरासत में ले लिया। तो अब खबर भागलपुर से, जहां बता दें कि भागलपुर में बम फटने से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अर्धनिर्मित घर में बम को पुआल के नीचे छिपा कर रखा गया था, जहां खेलते हुए बच्चे जैसे ही गए वैसे ही बम फट गया। बम फटने से फिलहाल बच्चे गंभीर रूप से घायल है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। यह घटना जिले के जगदीशपुर के सलीमपुर में घटी। तो खबर भागलपुर की है, जहां बम फटने से 3 बच्चे घायल हो गए। बता दें कि अर्धनिर्मित मकान में बम छिपाकर रखा गया था। खेलने के दौरान जब बच्चे वहां गए तो बम फट गया, जिससे 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। कैसे ये घटना हुई, कैसे आप जाने? हम यहाँ जैसे ये कमर भर मेरा दीवार है, वहाँ बच्ची वहाँ पे खेल रही थी, वहाँ पर से खेल रहे थे हम। बच्चे को एक गरजे, बच्चा एक अंदर आई, यहाँ पर आई और तीनों उतर रही थी पिलर के पास से। कोने पे पिलर के पास पुआल था, पुआल के पास अंदर में बम था। हमको सर नहीं मालूम बम रखा है क्या रखा है, हमको नहीं मालूम। मेरा बच्चा उतर रहा था और रहा था घर को, इधर था वो इधर पे, तीन बस ठिकाना पे था। नहीं, वहाँ पर हम घर में थे, वो मालूम हुआ कि मेरे रिलेशन क्या कहते हैं थे, तो हम सुने तो आए देखें क्या हुआ। तो यहाँ आने को पता चला कि झाड़ी में क्या कहते हैं, तीनों बच्चा खेल रहे थे। शाम का टाइम था, हम लोग नमाज में थे। जी जी। उसके बाद आए तो पता चला कि यहाँ पर कौन से गांव का ये है, वो हम लोगों को पता नहीं। हम लोग, मेरा गांव सलीमपुर हुआ, ठीक है जी जी, बगल में बलवावाड़ी गाँव है, वहाँ की घटना है। नरुआ धरा हुआ था। नरुआ धरा था, हाँ। बच्चे खेलने के लिए गया था, हाँ हाँ। वहाँ पर बोला क्या बच्चे की बम डिब्बा धरा हुआ था, ये खेल रहा था, ये फूट गया। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तीनों का क्या क्या नाम है? का नाम है, इसका नाम है मोसर्रा और एक नबी आलम
और छोटी है क्या नाम हमको नहीं पता। आप कौन है इन लोगों के? हम लोग का घर हुआ था जयपुर, ये कांड हुआ था बलवाबाड़ी में। मेरा घर के पीछे में वहाँ पर बम रखता है, वहाँ बहुत सारे एक तो बम रखता है मेरे घर के पीछे में। बच्चा लोग वहाँ खेलने गया था, उसका अंदर में होगा रखी होगा छिपा करके, बच्चा लोग देखी नहीं, वहीं पर से बच्चा लोग उड़ गया। 3 बच्चा था। किस जगह का ये घटना है? ये सलेमपुर बलवाबाड़ी का। थाना कौन सा पड़ता है? जगदीशपुर। और खबर सहरसा से, जहां भोज खाकर घर लौटते वक्त पानी में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। आपको बता दें कि चचरी पुल पार करने वक्त यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बरगांव नदी में चचरी पुल से बनी पुल को पार करते समय पैर फिसलने से यह हादसा हो गया, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे ब्राह्मण भोज खाए गेल, श्राद्ध के भोज खा के बरगांव से आवे रहे वापसी घर 8-8:30 बजे के रात के। मैंने साथ में पिताजी, बाबा, भाई और गांव के भी 2-4 आदमी रहे। वो चचरी पर जैसे से पाँव फिसल गए। पाँव फिसले के बाद गिर गए पानी में। पानी में गिरे के बाद जैसे से गुमराह डाल गए। सब शोर मचल के, शोर मचावे के बाद कुछ आदमी एले चाहल के निकाले नहीं पहले 1-2 घंटा समय लग गए। तकर बाद नाव गोढ़ी सब आयल गए तो सब निकाल के लाश के थाना बसनई थाना के इन्फॉर्मेशन कल गई। उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि हम लोग बरगों से भोज खा के जा रहे थे और उनके सारे परिजन साथ में थे। बरगो चचरी पुल पर पैर फिसलने से पानी में गिर गया और उनके परिजन वहाँ हो हल्ला करने के बाद बहुत सारे आदमी आए, उनको निकाला गया। उसके बाद बसनई थाना को सूचना हुई, हमारे थानाध्यक्ष महोदय वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ से लाश को थाना पे लाया गया। और उसके बाद एम्बुलेंस से अभी हम लोग 2 चौकीदार के साथ सहरसा पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं लेकर। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच जब्त किए गए अवैध शराब का नगर थाना परिसर में नष्ट किया गया। बता दें कि नगर थाना में कुल 9 मामलों में जब्त शराब और रत्नपुर थाना में 2 मामलों में जब्त शराब को आज नष्ट किया गया। और इस दौरान 144 लीटर देसी शराब, 765 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान नगर थाना पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। खबर बेगूसराय की, जहां सदर अस्पताल में पेंशनधारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष टीकाकरण की व्यवस्था की गई। इसको लेकर सदर अस्पताल में सुविधा केंद्र का उद्घाटन डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने फीता काटकर किया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में टीकाकरण का अभियान चल रहा है और इस बीच जिले के 1,80,000 पेंशनधारियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें कोरोना का टीका लगाया जाएगा। और इसके साथ ही जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन्हें भी टीकाकरण लगवाया जाएगा। तो सहरसा में संत सत्संग का 58वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के काप बाजार में किया गया। आपको बता दें कि 24 और 25 मार्च को होने वाले 2 दिवसीय सत्संग ज्ञान यज्ञ में पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज और पूज्य स्वामी योगानंद जी महाराज सहित कई साधु महात्माओं ने पदार्पण किया। जहां सौर बाजार 0 माइल चौक से रथ पर सवार होकर पूज्य स्वामी सत्संग स्थल पर काप बाजार पहुंचे। सौर बाजार से कांप बाजार तक बाबा पूज्य बाबा योगानंद जी महाराज और वेदानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। और मैं तमाम इस इलाका के भक्तों को निवेदन करूंगा कि आप लोग 24 एवं 25 मार्च को हमारे पूज्य बाबा का अमृत वाणी सुनकर के लाभ उठावें। कहाँ ये सत्संग का आयोजन? ये सत्संग कांप बाजार के जस्ट बगल में सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें भव्य रूप से पंडाल एवं सभी चीज़ों का लाइट और सभी सुविधा का उपलब्ध। और अब बात करेंगे कोरोना के कहर की। तो देश में तेजी से बढ़ने लगा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में 47,262 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। और उसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 275 लोगों की जान जा चुकी है। तो देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,68,457 हो चुकी है। वहीं आपको यह भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में 23,907 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में 111 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। तो पटना में 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो
तो पटना के एनएमसीएच के 2 डॉक्टर समेत पटना में मंगलवार को 50 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई और इसके साथ ही एक्टिव संक्रमितों की संख्या बढ़कर 300 हो चुकी है। बता दें कि पिछले 20 दिनों में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुने से अधिक हो चुकी है। 2 मार्च को जिले में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 143 थी, तो पीएमसीएच में मंगलवार को 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। इनमें 7 पटना के, 1 मुंगेर और 1 जहानाबाद के संक्रमित मरीज शामिल हैं। सोमवार की बात करें तो सोमवार को मिलने वाले संक्रमितों में 2 महेंद्रू, 1 सुल्तानगंज, 1 पालीगंज और 1 गोला रोड के मरीज थे। तो इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। कोरोना का आंकड़ा तेजी से बिहार में बढ़ने लगा है और इसी के साथ बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 300 हो चुकी है। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।